जाएगा 2p का स्क्वायर कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर। हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे। तो 2 क्लास से मैंने आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आज लास्ट क्लास करेंगे इसके ऊपर। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नए टॉपिक पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर, चलो आओ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस पे करना था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp for the equilibrium ammonium hydrogen sulfide solid gives to ammonia gas प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस at a certain temperature and total pressure and total pressure 2 atm pressure at equilibrium ऑप्शन है हमारे 0.25 एटीएम स्क्वायर, 1.0 एटीएम स्क्वायर, थर्ड 4.0 एटीएम स्क्वायर, डी 1.0 एटीएम स्क्वायर। चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम दे रखा है आपको। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड का हम यहाँ पे डिसोसिएशन करा रहे हैं, गिव्स टू अमोनिया गैस है प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। तो मान लेते हैं कि 1 वैसे सॉलिड है तो आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा इसका। 1 माइनस एक्स 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 है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों के मोल्स क्या सेम है, तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा दोनों का प्रेशर। तो टोटल प्रेशर 2p इज इक्वल टू p टोटल, और ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2 atm दे रखी है। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू 1 आ गई है। तो देखो इसका kp क्या होगा, kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड है, और दोनों का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और p की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो kp की वैल्यू क्या आ रही है, आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 1 एटीएम स्क्वायर। नोट कर लिया सबने भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन NH2COO NH4 solid gives to 2 अमोनिया गैस प्लस में gives to 2 अमोनिया गैस प्लस में CO2 गैस। The value of Kp at 800 Kelvin temperature is 27 into 2 की पावर lambda by 2, and the equilibrium pressure
is 22 atm. Then what is the value of lambda? पहला ऑप्शन है 21, सेकेंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 12 है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो रिएक्शन क्या दे रखी है, अमोनियम कार्बामेट का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, गिव्स टू 2 अमोनिया गैस है प्लस में CO2 गैस है। तो मान लेते हैं कि इसके इनिशियल मोल्स 1 है, डिसोसिएट करेगा x, बनेगा ये 2x और ये x है। तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स x है तो इसका डबल है, ये 2x है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर इसका प्रेशर P है तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या हो गया आपका 3P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना है, इतना। एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर आपको 22 atm दे रखा है, तो ये 22, तो P की वैल्यू क्या आ गई है 22 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसका Kp देखो जरा, Kp क्या हो जाएगा, हमें Kp दे रखा है 800 केल्विन टेम्परेचर पे, वो दे रखा है। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो Kp की वैल्यू क्या है 27 इंटू 2 की पावर लैम्डा बाई 2 और इसका प्रेशर है 2P का स्क्वायर और ये आपका P, तो ये कितना हो जाएगा 4P का क्यूब हो जाएगा। P की वैल्यू है कितनी 22/3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/3 का क्यूब, ये आ गया आपका। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये क्या बनेगा इसका 4 इंटू 22 की पावर में 3 अपॉन में 27 है। ठीक है, ये हो गया 27। तो लैम्डा की पावर क्या रखा जाए कि ये आ जाए आपका 27, तो आ जाएगा। लैम्डा की पावर में क्या रखूं, तो एक मिनट रुक जरा, से यहां से कर देते एक बार, जो छोटा करते हैं इसे। तो ये क्या हो गया 27 इंटू 2 की पावर में लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 22 की पावर में 3 अपॉन में 27। ठीक है, ये आ रहा है। तो इसको उठा के इधर लाऊंगा तो ये 27 का स्क्वायर हो गया इंटू 2 पावर में लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू, ये 2 की पावर में 2 है और ये 22 की पावर में 3। ठीक है भाई, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो 27 की पावर में 2 अपॉन में 2 की पावर में 2 इंटू, या फिर इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर में लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर में 2 अपॉन में 27 की पावर में 2 इंटू 22 की पावर में 3, ये आ रहा है। तो इस पूरे का तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की पावर में लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 27 इस पूरे का स्क्वायर इंटू 22 की पावर में 3। ठीक है भाई, ये आ गया आपका। तो इसको अब क्या बनाया जाए, लैम्डा। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई, एक मिनट रुक जाओ, सॉल्व करने पे कितना आएगा इसका, ऐसा तो स्क्वायर ये तो बनने रहा, स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा, इसका कुछ होगा नहीं।
ये 2 की पावर में लैम्डा हो जाएगा, टू की पावर में लैम्डा, इधर स्क्वायर बनेगा, फिर इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये 2 अपॉन में 27 की पावर में 4 इंटू 2 की पावर में 6 ये आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से लैम्डा निकालना है, क्या इसका लैम्डा आएगा, तो 2 की पावर में कितना रखेंगे, अब इसे सॉल्व करके देख लेना, लैम्डा आ जाएगा आपका, कुछ तो बनेगा इसका, तो ये आपका लैम्डा जो आएगा 21 आएगा, ठीक है ना, लैम्डा 21 आएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहां से ये आपका लैम्डा आ जाएगा 21। फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन, सॉलिड अमोनियम कार्बामेट, ये आपका डिसोसिएट कर रहा है NH2COO NH4 सॉलिड गिव्स टू 2 अमोनिया गैस प्लस में CO2 गैस इन ए क्लोज वेजल सॉलिड अमोनियम कार्बामेट is in equilibrium with its products at equilibrium ammonia is added such that the partial pressure of ammonia at new equilibrium now equals the original total pressure then what will be the ratio of total pressure at new equilibrium to that of original total pressure. तो ऑप्शन है इसके 1:1, सेकेंड 27:31, सी 31:27, डी 3:4। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमोनियम कार्बामेट का डिसोसिएशन करा रहे हैं, गिव्स टू 2 अमोनिया गैस प्लस में CO2 गैस
क्या कहता है, एट इक्विलिब्रियम अमोनिया इज एडेड सच दैट द, हमने अमोनिया ऐड किया, जैसे अमोनिया ऐड करोगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट न्यू इक्विलिब्रियम, जब नया इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर होता है नए इक्विलिब्रियम पे इक्वल्स द ओरिजिनल टोटल प्रेशर है। ठीक है, तो पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स है, ये 2x और ये x है। इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर P है तो इसका 2P होगा, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 3P। ये आपका टोटल प्रेशर हो गया एट इक्विलिब्रियम पे, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, तो इसका Kp क्या निकल के आएगा यहाँ पर, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो ये हो जाएगा 2P का स्क्वायर इनटू P, यानी कि 4P का क्यूब, ये हो रहा है आपका। ठीक है, अब हमने इसमें अमोनिया ऐड कर लिया। ठीक है, अब अमोनिया का कुछ अमाउंट ऐड करोगे तो मान लो कि हमने उसका x अमाउंट किया है, तो x अमाउंट ऐड किया है तो उसका फिर प्रेशर भी होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो स्मॉल p ले लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो गया है, तो फिर अब ये दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा। जब दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेंड करता है तो फिर इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है अमोनिया का नए इक्विलिब्रियम पे वो ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन आपका Kp की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर आपका वही है, सेम है, तो Kp की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब आपका दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तब आपका Kp क्या होगा, Kp तो वही रहेगा। ठीक है, Kp तो आपका वही रहेगा, समझ रहे हो। अब यहां पर देखो, जब दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो अमोनिया का जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, नए इक्विलिब्रियम पे, वो क्या होगा, ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो ओरिजिनल टोटल प्रेशर हमारा 3P है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज़ टू पावर 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नए इक्विलिब्रियम पे आपका अमोनिया का प्रेशर है ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर, तो 3P इसका स्क्वायर, यहाँ से मैं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर निकाला, Kp की वैल्यू तो वही रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा 4P का क्यूब। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा 4P का क्यूब अपॉन में 9P स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 4/9 है, 4/9 इंटू P। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम। वो पूछ रहा है कि आपका रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर क्या होगा नए इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ द ओरिजिनल टोटल प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर देखो, जब नया इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है तो वहां पे अमोनिया का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है, ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर है 3P। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा नए इक्विलिब्रियम पे 3P प्लस में, और CO2 का कितना प्रेशर आ रहा है 4/9P आ रहा है, 4/9P। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 27, 27 और 4 31 है, तो 31P अपॉन में 9 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये आपका नए इक्विलिब्रियम पे इतना प्रेशर आ गया। अब इसका रेशो निकाल लेते हैं, तो न्यू इक्विलिब्रियम टू द ओरिजिनल निकालना है, तो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा, न्यू कितना प्रेशर है 31 अपॉन में 9 इंटू P, और ओरिजिनल कितना था 3P था, तो 3P, P से P कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 31 रेशो 27। ठीक है, तो 31 रेशो 27 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। समझ गए, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो जरा इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो रिएक्शन दे रखी है आपको, एसीटोन गैस गिव्स टू इथेन गैस प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इनिशियल प्रेशर इसका 100 mm दे रखा है। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो मोल फ्रैक्शन कितना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का 1/3 होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके इनिशियल मोल्स मान लेते हैं 1 है, ये 0 0 1 माइनस में x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम ही है। तो टोटल मोल्स क्या हो गया एट इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो 1 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ रहा है। तो अब यहां पर देखो जरा, आपका जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल फ्रैक्शन कितने होते हैं 1/3। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम पे x अपॉन में 1 प्लस में x है,
और ये किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस में x है, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये आधा डिसोसिएट हो रहा है। अब अगर आधा डिसोसिएट हो रहा है तो इनिशियल प्रेशर अगर आपका 100 mm है तो 50 आपका रिएक्ट हो जाएगा, 50 बचेगा। तो इसका केपी क्या निकालना है मुझे, तो केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन। तो 50 आपका रिएक्ट हो गया, 50 आपका बचा है, तो ये 50 इंटू 50 प्रेशर अपॉन में 50, तो आंसर आ गया 50। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 50 mm। तो ये इसका राइट आंसर है। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस में CO2 गैस gives to 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, द इक्विलिब्रियम pressure is 12 atm if 50% of CO2 gas reacts then what will be the value of Kp। Kp की वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन 12 atm, सेकेंड ऑप्शन 16 atm, थर्ड ऑप्शन 20 atm, डी ऑप्शन 6 atm। चलो देखो इसे, तो कार्बन सॉलिड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसको रिड्यूस कर रहा है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है भाई, द इक्विलिब्रियम प्रेशर 12 atm दे रखा है, कह रहा है 50% CO2 रिएक्ट्स हैं। टोटल प्रेशर 12 atm है और 50% CO2 रिएक्ट हो रहा है। ये तो सॉलिड है, हटाओ इसे। ठीक है, अगर मैं इसके इनिशियल मोल्स क्या ले लूं, 1 ले लूं, 1 माइनस में x है और ये 2x है। अब 50% रिएक्ट हो रहा है तो x की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी, तो ये हाफ बचेगा और ये आपका 1 बनेगा। ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में करो, तो देखो सपोज करो इसका प्रेशर कितना है, कैपिटल P है। ठीक है, और ये डिसोसिएट हो गया। ठीक है, स्मॉल p आपका ये आपका x डिसोसिएट हो रहा है, तो स्मॉल p इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ये कितना बनेगा, 2p बनेगा। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, कैपिटल P माइनस में स्मॉल p प्लस में 2p इज इक्वल टू टोटल प्रेशर 12 atm दे रखा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल P प्लस में स्मॉल p इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 50% CO2 रिएक्ट हो रहा है, 50% है, तो स्मॉल p की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल B बाय 2 हो जाएगी। तो इसको पुट कर देते हैं, कैपिटल P प्लस में कैपिटल P अपॉन में 2 इज इक्वल टू 12 है, तो ये हो जाएगा 3p अपॉन में 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू 24 अपॉन में 3, तो ये कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है सही है। अब इसका Kp निकाल लेते हैं, तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये आपका। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है भाई, ये 2p है। ठीक है ना, 2p, तो 2p का स्क्वायर अपॉन में इसका प्रेशर कितना है, ये तो कैपिटल P बाई 2 ही आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस करूंगा तो ये कैपिटल P बाई 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं तो 2 इंटू P बाई 2 इसका स्क्वायर अपॉन में P बाई 2।
तो ये हो गया, अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर अपॉन में पी बाई 2, ठीक है। तो एक पी कैंसिल हो गया तो पी अपॉन में 2, पी अपॉन में 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका यहाँ 2p, 2p। p की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या 16 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 16 आ गया। बात समझ गए? तो नोट कर लो इसे, ठीक है। तो बस इतने क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर ली चैटले प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, गुड बाय।